प्यारे बच्चों, मैं जानकी देवी परमहंस श्री रणछोड़ दास इंटर कॉलेज खपटिया कला बांदा से हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने पढ़ा था कि सीता जी की माता अत्यंत भाव विवल हो रही थी कि ये शिव का धनुष तो बड़ा कठोर है, ये रामचंद्र जी तो अत्यंत सुकोमल हैं, ये शिव के धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। तो एक चतुर सखी सीता जी की माता को समझा रही थी, वो अत्यंत अनेक उदाहरणों से समझा रही थी। उन्हीं का इसमें वर्णन किया गया है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। वो सीता जी की माता की जो सहेली है वो उनको समझाती है कि मंत्र यद्यपि बहुत छोटा होता है, फिर भी वो विधि यानी ब्रह्मा, हरि, विष्णु और हर, शिव, सूर्य यानी सभी देवता को अपने वश में कर लेता है। मंत्र यद्यपि बहुत छोटा होता है, फिर भी वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवताओं को अपने वश में कर लेता है। महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। महामत्त यानी गजराज, मत वाला हाथी जो कि बहुत बड़ा होता है। बस कर अंकुश खर्व, वो एक अंकुश से ही नियंत्रित हो जाता है। तो सीता जी की माता के मन में जो अंतर्द्वंद चल रहा था उसको अनेक उदाहरणों से उनकी सखियाँ उनका समाधान करती हैं और उनको ये विश्वास दिलाती हैं कि श्री रामचंद्र इस धनुष को तोड़ देंगे, और अनेक उदाहरणों से समझाती हैं। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे, देवी तजी संशय अस जानी, भंजप धनुष राम सुन रानी, सखी वचन सुन भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, तब रामय विलोक वैदेही, सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि, मनहि मन मनाव अकलानी, होई प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपन सेवकाई, करहि तुहरहु चाप गरुआई, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हे तू सेवा, बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। देखते हैं इन पंक्तियों में, काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, कामदेव का जो धनुष होता है, काम मने कामदेव, कामदेव का जो धनुष होता है वो कुसुम मने पुष्पों का बना होता है। फिर भी सकल भुवन अपने बस कीन्हे, वो संपूर्ण संसार को अपने बस में कर लेता है। देवी तजी संशय अस जानी, भंजप धनुष राम सुन रानी। इसलिए सुनो रानी, आपके मन में जो संशय है, तजी मने उसको त्याग दो, अस जानी और ऐसा मन में जान लो कि भंजप धनुष कि राम ही शिव के धनुष को भंजप माने तोड़ेंगे, और ऐसा मन में मान लो कि श्री राम ही शिव के धनुष को तोड़ेंगे। सखी वचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। सखी के वचनों को सुन करके सीता जी की माता के मन में विश्वास हुआ, परतीति माने विश्वास, कि श्री राम ही इस धनुष को तोड़ेंगे, ऐसा उनके मन में विश्वास हुआ। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, और उनके मन में जो दुख था वो मिट गया, बढ़ी अति प्रीति, और श्री राम के प्रति उनका प्रेम और भी बढ़ गया। प्रीति माने प्रेम, उनका प्रेम और भी बढ़ गया। तब रामय विलोक वैदेही, विलोकी मने देखना, तब रामय विलोक वैदेही, वैदेही मने सीता, तब सीता ने श्री राम की ओर देखा। सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि, भय से युक्त, सभय मने भय से युक्त
हृदय वाली सीता बिनवती जहिते ही जिस किसी की विनती कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, यानी देवताओं को मना रही थी। मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन वो व्याकुल हो रही थी और मन ही मन देवताओं को मना रही थी और कह रही थी कि हो प्रसन्न महेश भवानी, हे महेश और भवानी आप प्रसन्न होइए, हे शंकर और पार्वती आप हम पर प्रसन्न होइए। करऊँ सफल आपन सेवकाई, जो आज तक आपकी मैंने सेवा की है, कर हित उसके बदले में आप मेरा इतना हित करिए कि हरऊँ चाप गरुआई, चाप माने धनुष, हरऊँ माने हर लीजिए, गरुआई माने गुरुता को, भारीपन को, धनुष के भारीपन को हर लीजिए। आज तक जो भी आपकी मैंने सेवा की है उसके बदले में मेरा इतना हित करिए, इतना कल्याण करिए कि इस शिव के धनुष की गुरुता को यानी भारीपन को हर लीजिए, कम कर दीजिए। अभी तक तो शिव और पार्वती से प्रार्थना कर रही थी, फिर गणेश जी से प्रार्थना कर रही हैं। गणनायक वरदायक देवा, हे गणों के नायक, वर देने वाले, आज लगों की नीतियों सेवा, आज ही के दिन के लिए मैंने तुम्हारी सेवा की थी। बार बार विनती सुन मेरी, बार बार मेरी विनती है और मेरी विनती को सुनो। मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ और मेरी विनती को आप सुनो। हरऊँ करऊँ चाप गुरुता अति थोरी, चाप माने धनुष, गुरुता माने भारीपन, धनुष की जो भारीपन है उसको थोड़ा हल्का कर दीजिए। जो धनुष का भारीपन है उसको थोड़ा हल्का कर दीजिए। इसमें अनुप्रास अलंकार है, छंद, दोहा और चौपाई है, अवधी भाषा में लिखा गया है, श्रृंगार रस है, बार बार आया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। आगे देखते हैं दोहा। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। अभी तक सीता जी की माता के मन में अंतर्द्वंद चल रहा था, अब सीता जी के मन में अंतर्द्वंद चल रहा है, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। देखी देखी रघुवीर तन, सीता जी श्री राम को बार बार देख रही हैं। देख देख का अर्थ है कि बार बार श्री राम को वो देख रही हैं। सुर मनाव धरि धीर, और धरि धीर यानी बड़े धैर्य को धारण करके सुर मनाव यानी देवताओं को मना रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर, और वो भाव विवल हो जाती हैं और भाव विवल होने के कारण उनके बिलोचन माने नेत्रों में प्रेम जल, प्रेम का जल भर जाता है, यानी उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं और पुलकावली शरीर, उनका जो शरीर है वो रोमांचित हो जाता है। चौपाइयों में देखते हैं। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपनि सुमरि बहुरि मनि क्षोभा, आहा तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़े अनुचित होई, कह धनु कलु सई चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा, विधि कहीं भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधी हीरा, सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोई शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरौ रघुपति निहारी, अति परिताप सिय मन माही,
लौ निमेष जुग सै सम जाहि। नीके निरख नयन भरी शोभा। सीता जी श्री राम के शोभा माने सौंदर्य को नयन भर के देख रही हैं। निरख माने देख रही हैं। सीता जी श्री राम के शोभा माने सौंदर्य को नयन भर के यानी मन भर के देख रही हैं। यानी उनका भी मन है कि श्री राम से ही मेरा विवाह हो जाए और उनके मन में श्री राम के प्रति प्रेम है, इसलिए उनको वो नेत्र भर के देख रही हैं। पितुपनि सुमरि बहुर मनि क्षोभा। और एक ओर तो उनके मन में श्री राम के प्रति प्रेम है और दूसरी ओर जब पितुपनि सुमरि बहुर मनि क्षोभा अपने पिता के द्वारा किए गए प्रण को इस सुमरि मने याद करती हैं तो बहुरी मनि क्षोभा उनका मन जो है क्षुब्ध हो जाता है। आहा तात दारुण हठ ठानी। और कहती हैं कि ओह तात मने पिता ने दारुण मने कितनी कठिन हठ ठान ली है। समझत नहीं कछु लाभ न हानि। और ये जब कठिन प्रतिज्ञा की थी तो इसके बारे में कुछ लाभ और हानि के बारे में नहीं सोचा था। जब उन्होंने कठिन प्रतिज्ञा की थी कि उसी के साथ सीता का विवाह होगा जो शिव के धनुष को तोड़ देगा, तो जब ये प्रतिज्ञा की थी तो उन्होंने कुछ लाभ और हानि के बारे में नहीं सोचा था। सचिव सफे सिख दो देई न कोई। बुद्ध समाज बड़े अनुचित होई। इतने बड़े जो मंत्रीगण बैठे हुए हैं, सचिव माने मंत्री बैठे हुए हैं, सचिव समाज बैठा हुआ है, सब है यानी राजा से वो डरते हैं। सिख देई न कोई। तभी तो राजा जनक को कोई शिक्षा नहीं दे रहा है। सिख माने शिक्षा नहीं दे रहा है। बुद्ध समाज बड़े अनुचित होई। बुद्ध माने ज्ञानी। इतने बड़े ज्ञानी समाज में इतना बड़ा अनुचित हो रहा है। कहे धनु कलुसई चाय कठोरा। कहाँ तो ये कलुसई माने वज्र के समान ये कठोर धनुष। कहाँ तो ये वज्र के समान कठोर धनुष है। कहे श्यामल मृदुगात किशोरा। और कहाँ श्यामल सांवले मृदुल शरीर वाले किशोर श्री राम, ये दोनों में साम्य नहीं है। ये कैसे शिव के धनुष को तोड़ देंगे। कहाँ तो ये वज्र के समान शिव का कठोर धनुष और कहाँ ये सांवले सलोने कोमल शरीर वाले किशोर श्री राम वो शिव के धनुष को कैसे तोड़ देंगे। विधि के ही भांति धरो उर धीरा। हे विधाता, किस प्रकार मैं अपने हृदय में धैर्य को धारण करूं। सिरस सुमन कन बेधे हीरा। क्या कोई सिरस पुष्प का कण किसी हीरे को बेध सकता है, काट सकता है। सकल सभा के मति भय भोरी। मुझे तो लगता है संपूर्ण सभा की जो मति मने बुद्धि है वो जड़वत हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। अब तो मेरा शिव का धनुष ही शंभु चाप यानी शिव का धनुष ही मेरा उद्धार कर सकता है, मेरी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। निज जड़ता लोगन पर डारी। हे शिव के धनुष, आप तो जड़ वस्तु हो, इसलिए अपनी इस जड़ता को राज्यसभा में बैठे हुए लोगों पर डाल दो और फिर हो हरऊ, हल्के हो जाओ। हरऊ माने हल्के, इसलिए फिर हल्के हो जाओ। रघुपति निहारी। फिर आप रघुपति की ओर देखो, फिर आप श्री राम की ओर देखो। अति परिताप सिए मन माही। ऐसा सीता के मन में संताप चल रहा था, बड़ा दुख हो रहा था और उनका एक एक क्षण लौ निमेष जुग सह सम जाही। निमेष मने पलक झपकने में जितना समय लगता है उसको निमेष कहते हैं।
लव का अर्थ है समय का एक छोटा अंश। समय का एक छोटा अंश यानी एक एक क्षण सीता के लिए एक एक युग के समान प्रतीत हो रहा था। इसमें भी नीके निरखी नयन नाना की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। वही अवधी भाषा में ही लिखा गया है। छंद वही दोहा चौपाई है, रस श्रृंगार ही है। आगे दोहा देखते हैं। प्रभुहु चितई पुनि चितई मही राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधि मंडल डोल। यहाँ पर सीता जी पहले श्री राम को देखती हैं, फिर धरती की ओर देखने लगती हैं। वो बार बार श्री राम को एक टक नहीं देखे जाती हैं, क्योंकि अगर वो देखे जाएंगी तो सभी लोग सोचेंगे कि वो श्री राम को ही देखे जा रही हैं। ये स्त्री का एक लज्जा का गुण होता है, इसी का इसमें वर्णन किया गया है। प्रभु चितई पुनि चितई मही राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधि मंडल डोल। सीता जी पहले श्री राम की ओर चितई मने देखती हैं, चितई मई, और पुनः वह मही मने पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं। राजत लोचन लोल, लोचन लोल मने चंचल नेत्र, तो उनके चंचल नेत्र राजत मने ऐसे शोभायमान हो रहे हैं कि जैसे खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधि मंडल डोल, कि जैसे कामदेव की, मनसिज मने कामदेव की, जुग मने दो मछलियाँ, मीन मने मछलियाँ, खेलत मने क्रीड़ा कर रही हूँ। विधु मंडल डोल, चंद्रमा रूपी मंडल पर कामदेव की दो मछलियाँ क्रीड़ा कर रही हूँ। सीता जी पहले श्री राम की ओर देखती हैं और पुनः धरती की ओर देखने लगती हैं, तो उनके लोचन लोल मने चंचल नेत्र, चंचल नेत्र ऐसे शोभायमान होते हैं कि जैसे चंद्रमा रूपी मंडल पर, विधु मंडल डोल मने चंद्रमा रूपी मंडल पर, मनसिज मीन मने कामदेव की, जुग मने दो मछलियाँ, खेलत मने क्रीड़ा कर रही हूँ। चौपाइयों में देखते हैं। गिरा अलनि मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, सकुच व्याकुलता बढ़ जानी, धरि धीरज प्रतीत उर आनी, तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोच चितुराचा, तो भगवान सकल उर्वासी, करई मोहि रघुबर कै दासी, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिले न कछु संदेहु, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सियई बिलो की तकेउ धन कैसे, चितऊ गरुण लघु ब्यालय जैसे। गिरा अलनि मुख पंकज रोकी, गिरा मने वाणी, अलनि मने भ्रमरी, भ्रमरी रूपी वाणी को, भ्रमरी रूपी वाणी को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। यानी सीता जी कुछ बोलना चाह रही हैं, लेकिन वो लाज की वजह से कुछ कहे नहीं पा रही हैं। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, जैसे रात्रि रूपी लाज प्रकट नहीं हो पाती, उसी प्रकार सीता जी कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन वो कहे नहीं पा रही हैं।
लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। भावावेश के कारण उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन लोचन जल रहे, लोचन माने नेत्र, उनके नेत्रों का जल यानी आंसू, लोचन कोना उनके आँखों के कोनों में ही समाहित हो जाता है, वो निकल नहीं पाता है। जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे कंजूस व्यक्ति का सोना उसके घर के कोने में ही गड़ा हुआ रह जाता है, उसी प्रकार सीता जी के नेत्रों से तो आंसू निकलना चाहते हैं, लेकिन उनके कोनों में ही समाहित होकर रह जाते हैं। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, और जब सीता जी ये सोचती हैं कि मैं तो बड़ी व्याकुल हो रही हूँ, तो संकोच करने लगती हैं। सकुची मानी संकोच करने लगती हैं। धरि धीरज प्रतीत उरानी, और धैर्य को धारण करके प्रतीत उरानी अपने हृदय में विश्वास करती हैं। प्रतीत माने विश्वास करना। तन मन वचन मोर पनु साचा, और कहती हैं कि मेरा अगर श्री राम के प्रति सच्चा प्रेम है, तन मन वचन से श्री राम के प्रति मेरा सच्चा प्रेम है, तो रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो मेरा रघुपति यानी श्री राम के कमल रूपी चरणों में ही मेरा चित यानी हृदय, राचा यानी लगा रहे। तन मन वचन से श्री राम के प्रति मेरा सच्चा प्रण है, तो रघुपति पद सरोज चितुराजा, श्री राम के कमल रूपी पद माने चरणों में चित यानी हृदय लगा रहे। तो भगवान सकल उर्वासी, हे भगवान संपूर्ण के हृदय में निवास करने वाले, करहि मोहि रघुवर के दासी, मुझे वही श्री राम की दासी बनाएंगे। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, जिसके प्रति सच्चा प्रेम होता है, सोते ही मिले न कछु संदेहु, उसको मिलने पर कोई भी संदेह नहीं होता। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सीता जी अपने शरीर से ये निश्चय करती हैं, अपने तन से ये निश्चय करती हैं, अपने शरीर के प्रेम से ये निश्चय करती हैं कि मैं अगर किसी से शादी करूंगी, स्वयंवर रचूंगी, विवाह करूंगी, तो वह श्री राम से ही करूंगी। तो कृपा निधान राम सब जाना, कृपा के सागर श्री राम सब जान गए। सियहि बिलो की तकेउ धन कैसे, पहले उन्होंने श्री राम ने बिलो की मने देखा, सियहि मने सीता की ओर, पहले श्री राम ने सीता की ओर देखा। तकेउ धन कैसे, फिर धनुष की ओर ऐसे देखा। चितऊ गरुड़ लघु ब्यालय जैसे, जैसे कोई गरुड़ लघु मने छोटे से, ब्यालय मने सर्प को देख रहे हों।